नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। मैं हूँ विवेक कुमार शर्मा। दोस्तों, जो रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है CGL 2020 के लिए, आज हम ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि CGL में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ना सिर्फ CGL के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CHSL का एग्जाम है, बाकी जो दुनिया भर के वनडे एग्जाम्स होते रहते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो इन क्वेश्चन से कंसेप्ट बीच में निकलेंगे वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने इसी सीरीज़ में हिस्ट्री और बायो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हो इन वीडियोस को। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको चीज़ों को कंटिन्यू करना है मेरे साथ में। तो चलिए बात करते हैं हम। पहला सवाल ज्योग्राफी का। तो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से है। वहाँ पर आपको ये PDF सारी की सारी मिल जाएंगी, सिलेक्शन क्लासेस। वहाँ पर आपको ये PDF सारी की सारी अवेलेबल है। इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप देखेंगे यहाँ पर PDF के नीचे भी अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। पहली जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। द सीज्मिक वेव्स विच अप्रोच द कोस्ट एट द ग्रेटर फोर्स, क्या बोलते हैं उसको? सुनामी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइड्स क्या होती हैं? एक तरह से जैसे हमारे पास ये सी है और यहाँ पर ये दोस्तों लैंड एरिया है, दिस इज लैंड, और ये कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टाइड्स तो नॉर्मली आती रहती हैं, ये टाइड्स हैं, और जो ज़्यादा तेज़ी से आती हैं दोस्तों वो होती हैं सुनामी, इस तरह से, ठीक है। तो सुनामी बोलते हैं उनको। द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। जो अर्थ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अर्थ इस तरह से है, और 23.5 डिग्री यदि हम बात करें नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये जो रीज़न है जहाँ पर लाइट वगैरह प्रॉपर होती है, सनलाइट, और ये जो रीज़न है ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी का है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल रीजन। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो लाइफ है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होता है? जो लाइन है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ है अभी मैंने आपको बताया इस तरह से स्फेरिकल एक तरह से, तो ये लाइंस होती हैं, दिस इज़ लॉन्गिट्यूड, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। और दोस्तों ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, ये लेटी हुई हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो लेटे हुए हैं इनका एटीट्यूड लेटने का, इसलिए लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान है दोस्तों, हमारा प्यारा भारत जो है वो पूरा का पूरा ये 0 डिग्री है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो यहाँ से 82.5 डिग्री की जो लाइन है, जहाँ से सारा का सारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कंट्रोल होता है, ये 82.5 डिग्री। और मैं आपको जगह बताना चाहूँ तो अगरताल कह रहा हूँ, इलाहाबाद के नैनी रीजन से पास होता है, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डायरेक्ट है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है तो है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्यों है ये नहीं डायरेक्ट, ठीक है। तो सन के बाद सबसे नियरेस्ट है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर, फॉरेस्ट इन द सुंदरबन रीजन, ठीक है। जो सुंदरबन डेल्टा है जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ पड़ता है, ये हिंदुस्तान है हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों सुंदरबन डेल्टा पड़ता है, और डेल्टा क्या होता है कि जो रिवर होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे डेल्टा की, तो जैसे जो रिवर आ रही है वो क्या हो जाती है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरह से, क्योंकि वो उसकी गति क्या है, बिल्कुल कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो जो रीज़न इस तरह से डेल्टा की शेप में आपने देखा होगा, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं, दिस इज़ डेल्टा, ठीक है। तो ये सुंदरबन डेल्टा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट एक तरह से पाए जाते हैं उनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन रीजन्स वाज द विक्टिम ऑफ मैसिव अर्थक्वेक 2004 में? सुमात्रा रीजन था दोस्तों। द फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशनिंग दुरंतो ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ, ये 2010 का एक तरह से करंट अफेयर रहा होगा, सालदा और न्यू दिल्ली के बीच में चली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन, ठीक है। तो राजस्थान इसका आंसर है। नर्मदा और तापी दोस्तों दो ऐसी रिवर हैं, दैट इज़ नाटा, नर्मदा और तापी, जो कि कौन सी साइड में फ़्लो होती हैं? वेस्टर्न साइड में फ़्लो होती है, ठीक है। ये दोस्तों अरेबियन सी में गिरती है नर्मदा और तापी रिवर। काफ़ी बार ये सवाल भी पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सी रिवर वेस्ट साइड फ़्लो होती है? हिंदुस्तान में दोस्तों अधिकतर जो रिवर है वो ईस्टर्न साइड फ़्लो होती है, क्योंकि जो एक तरह से ढलान है वो ईस्ट की तरफ है, बट नर्मदा, तापी और एक दो और रिवर हैं जो कि वेस्ट साइड फ़्लो होती है। सॉइल इरोजन ऑन ए हिल
स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाय, तो टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस जैसे नाम से पता चलता है टेरेस कल्टीवेशन, विच हु कॉइंड द वर्ड जोग्राफी, जोग्राफी दोस्तों किसने बोला, इरेस्थोसिन्स ने बोला था। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, तो वेस्टर्न घाट को दोस्तों इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट बोलते हैं। द एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन्ड बाय द, किससे करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग प्रोसेस होता है, उससे हम अर्थ की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट, पृथ्वी का कितना हिस्सा रेगिस्तान है दोस्तों, 1/5, करीब करीब 20% हो गया ये। रिवर इंडस ओरिजिनेट्स, कहाँ से होती है इंडस रिवर ओरिजिनेट दोस्तों, कैलाश मानसरोवर रेंज से होती है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, तो आपको याद कैसे रखना है, यदि मैं लेयर्स की बात करता हूँ, आई मोस्ट एक शब्द है, आई मोस्ट, ठीक है, तो ये टॉप है, ये सबसे दोस्तों बॉटम है। तो आई से आयनोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, तो सबसे नीचे दोस्तों ट्रोपोस्फेयर होता है। नेक्स्ट, द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट करती है, रोहा और मैंगलोर को करती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज ए कॉन्डिनमेंट, सिनेमॉन। द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, किससे, ग्रेविटी की वजह से, देखें जो अर्थ है हमारा और इसके अराउंड में क्या है, एटमॉस्फेयर है, करीब करीब इस तरह से। तो ये क्यों है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है इनको खींच के रखती है, तो एक तरह से एयर का एनवलप बना हुआ है अर्थ के अराउंड में। द कॉमन ट्री स्पेसीज इन नीलगिरी क्या है, यूकेलिप्टिस मिलती है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ, एम्यू, ऑस्ट्रिच, एल्बास्ट्रॉस या फिर साइबेरियन क्रेन, तो ऑस्ट्रिच इसका सबसे सही उत्तर है। रिहंद डैम दोस्तों प्रोवाइड करता है इरिगेशन किसको, उत्तर प्रदेश और बिहार को। आपको मुझे बताना है रिहंद डैम कौन सी नदी के ऊपर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ द इंडिया, इंदिरा गांधी कैनाल, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है आप मुझे ये बताइए। लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर है, ये एक तरह से झील है, लेक है, ठीक है, लोकटक कहाँ पर है आपको मुझे बताना है। ये जितने सवाल पूछ रहा हूँ आप इनका आंसर खोज के आपको भी याद रहेगा और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। विच सिटी रिसीव द हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, तो दिस इज चेन्नई। चेन्नई दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशन मिलता है। रीज़न क्या है इसका आपको मुझे बताना है, क्योंकि एक तरह से एक तो ये सी साइड है, दूसरी बात मुंबई इधर पड़ता है हमारे पास, जो मुंबई रीजन इधर है, दिल्ली बीच में पड़ता है और कोलकाता, तो ये चेन्नई जो है एक तरह से ट्रॉपिक जो इक्वेटर है जो भारत से पास होता है 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको एक तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो सन रेज हैं सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड पर ही आती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल PDF नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। द HYV प्रोग्राम इन इंडिया इज़ ऑल्सो कोल्ड एज न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज। रेलवे कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पे होते हैं, काफ़ी बार दोस्तों सवाल आ जाए, पेरम्बूर में होती है। ए सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेसेज हैविंग अ क्विक एट द सेम टाइम, ठीक है, जहाँ पर एक ही समय पर क्विक आपको देखने को मिलेगा उनको बोलते हैं होमोसीमियल, ठीक है, होमोसीमियल लाइन्स, होमो मतलब सेम। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, क्या हो रहेगा, दे विल ग्रो मोर लग्जूरियस forest, large area of mangroves will be submerged, their role as carbon sinks will become more important, तो both A and C इसका सही उत्तर है। द ब्राइटेस्ट प्लानिट कौन सा है, दैट इज़ वीनस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीट, बार्ले, लेमन, ऑरेंज, राई एंड पर्ल मिलेट बिलोंग्स टू सेम प्लांट फैमिली, 2 प्लांट फैमिली, 3, और तो इनको 2 अलग अलग फैमिलीज़ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, द प्लांट नोन ओनली इन द कल्टिवेशन हैविंग अराइजन अंडर डोमेस्टिकेशन रेफर टू एज कल्टीजन। द आयरन इन द स्टील प्लांट इन बिहार इज एट, कहाँ पर है दोस्तों, बोकारो में है। द स्टेट विच हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एट द रेट इन 2001 अकॉर्डिंग टू द सेंसस, कौन सा है वो, नागालैंड। अब 2011 की जनसंख्या जो गणना थी उसके अनुसार सवाल हो सकता है यदि आए, क्योंकि 21 में होनी थी सेंसस बट अभी हो नहीं पाई है ड्यू टू द कोविड कंडीशन। अर्थ इज़ अ वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज इट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से लेके साउथ तक चलती है इस तरह से, ऐसे ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ।
नेक्स्ट दोस्तों सवाल, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया वेस्ट बंगाल, द बिगेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, पेनिसुलर इंडिया हैज़ द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स, कौन सी सॉइल टाइप मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है दोस्तों, वहाँ पर लाल मिट्टी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पर इसलिए रेड सॉइल मिलती है। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है। दो नदियों के बीच में लाइन, एक ही नदी है और एक ही नदी है, ठीक है, ये गंगा है या यमुना है, तो इनके बीच के रीजन को दोस्तों दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ईयर इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड, साल 1921। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, इंडिया, बताओ, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। द आयरन स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, भिलाई में है, और अभी मैंने बोकारो बताया था बिहार में। द लीडिंग सीस्मिक प्रोड्यूसिंग कंट्री, सीसम कहाँ पे मिलता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंडिया में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, करीब 100 सवाल है दोस्तों ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, ठीक है, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश, यही गलत है दोस्तों। द अर्थ इज़ एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, कब मिलता है, अर्थ की दूरी, जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड में क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है, लाइक ये अर्थ है, ये हमारा सन है, तो अर्थ ऐसे जाती रहती है, तो सबसे मैक्सिमम दूरी दोस्तों इनकी 4 जुलाई को होती है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ट्रिब्यूटरी मेन रिवर, चंबल, यमुना, सोन, नर्मदा, मानस, तापी, कौन सा पेयर करेक्ट है, तो इसका उत्तर है दोस्तों 1 2 3, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा सोन की, और मानस ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द अवेलेबल अरेबल लैंड, अरेबल मतलब जहाँ पर कृषि हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राज़ील करंट इज कॉल्ड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आइस ग्लेशियर melting is a common phenomena linked to the rise in the sea water level. The glaciers are predominantly present in Antarctica region. Which hill station has the highest called the Queen of the Satpuras? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में दोस्तों काफ़ी एक अच्छा हिल स्टेशन है, इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा जो एक तरह से पहाड़ियाँ है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का क्वीन बोलते हैं उसको। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड द कोलकाता वाया द मथुरा एंड वाराणसी, NH2। द कंट्री वेयर ड्रिप इरीगेशन इज़ मोर एफिशिएंटली यूज्ड, इजराइल। विच रिवर इज़ इन इंडिया फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली मतलब जो रिफ्ट हो जाती है इस तरह से, वहाँ पर ये फ्लो होती है, तो इसका आंसर है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। आपको मुझे बताना है कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ पर है, मतलब नर्मदा नदी ओरिजिन कहाँ पे होती है। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस, ठीक है, ये दो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करने वाले लैंड को क्या बोलते हैं, इस्थमोस बोलते हैं दोस्तों। मैप ऑन ए लार्ज स्केल रिप्रेजेंटिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर आर कॉल्ड द टोपोग्राफिक मैप्स। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जोग्राफिकल मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हम लोग धीरे धीरे सवाल नंबर 56 पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 56, एन इरीगेशन प्रोजेक्ट इज कैटेगराइज एज ए मेजर प्रोजेक्ट इफ इट कवर ए कल्टिवेबल कॉमन एरिया ऑफ 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर प्रोजेक्ट बोलते हैं। द प्रोग्राम ऑफ ऑपरेशन फ्लड वाज कंसंट्रेटेड ऑन, 2013 में दोस्तों ये सवाल रहा होगा, दैट इज़ इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फेरल्स लॉ कोरोलियसिस फोर्स विंड चेंज देयर डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड राइट इन द सदर्न हेमिस्फेयर, टुवर्ड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसका आंसर दोस्तों ये है बी, दैट इज़ राइट में हो जाती है कोरोलियसिस कंपोनेंट। ये भी आपने टेक्निकली चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना कि यदि कोई भी चीज़ रोटेट करती है और वो साथ के साथ चलती है तो कोरोलियसिस फोर्स लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एयर है वो नॉर्दर्न में तो राइट की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है और सदर्न रीजन में लेफ्ट की तरफ हो जाती है। विच द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन, तो ओजोन स्फेयर। द ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड ऑन द फोल्डेड sedimentary rock is termed as dendritic. Which the following is not a line of demarcation between the two country, प्लिमसॉल, ठीक है। डूरंड लाइन किस किस के बीच में आपको मुझे बताना है, मैकमोहन और मैगिनॉट, तीनों दोस्तों दो कंट्रीज़ के बीच में लाइन है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है
कि डूरंड लाइन किसके बीच में है, कौन सी दो देशों के बीच में डूरंड लाइन है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, बताना मुझे। वाटर पोटेंशियल रिमेन्स लोवेस्ट इन हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स में वाटर पोटेंशियल सबसे कम होता है। द फ्री लिविंग बैक्टीरिया मीन सॉइल विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द राइस, एजोटोबैक्टर। फ्रंटल साइक्लोन्स अकर कैरेक्टरिस्टिकली इन मिड लैटिट्यूड रीजन। योसेमाइट इज ए वाटरफॉल। वेयर इज द शोर बेस्ड स्टील प्लांट, ठीक है, शोर बेस्ड स्टील प्लांट कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है, विजाग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजाग स्टील। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसका उत्तर है श्रीनगर कन्याकुमारी। ये तो वैसे भी आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, ये रहा श्रीनगर, ये रहा हमारा कन्याकुमारी बिल्कुल लास्ट में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। महादेव हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू, महादेव हिल्स आर इन द ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, और महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ अरावली रेंज। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है कि मैकाल रेंज का एक तरह से पार्ट है वेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हैव ट्री ब्राज़ील, सुमात्रा, मलेशिया। काजन रिवर बोर्नियो और डेकेटोबा फिश ब्राज़ील, तो यही उसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल वन, यूरेनियम, कोल, टिम्बर और नेचुरल गैस, तो टिम्बर रिन्यूएबल है। नेक्स्ट, soil erosion can be prevented by increasing the bird population. Natural source of air pollution, dust storm. The graded profile of the river course is a, क्या है दोस्तों, smooth curve from source to mouth. Next, question number 74. Sinkhole is a phenomena of karst topography. Kerala is famous for the cultivation of, केरला में क्या मिलता है दोस्तों, कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर एंड राइस। तो इसका उत्तर है 1, 2 एंड 3, दैट इज़ राइस नहीं मिलता। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंटल रेलवे सबसे ज़्यादा कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विच द फॉलोइंग फॉल्स इज रेस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के चलते हुए सबसे, इसमें झूठी स्टेटमेंट कौन सी दे रखी है, इट इंक्रीजेस रन ऑफ लॉसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, जी हाँ, महानदी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और गंगा, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, थर्मल पावर, ठीक है, जो थर्मल पावर से बिजली बनती है वहाँ पर दोस्तों पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ से बिजली बनती है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, अभी मैंने बताया था ना आई मोस्ट, तो आई मोस्ट से दोस्तों एग्जॉस्फेयर तो सबसे ऊपर होता है, आई मोस्ट से भी ऊपर होता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आई मोस्ट। तो एग्जॉस्फेयर सबसे ऊपर होता है, आयनोस्फेयर के ऊपर एग्जॉस्फेयर होता है, एग्जॉस्ट में तो आउट ऑफ अर्थ रीच हो गया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म हीट बजट, हीट बजट क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन, जितनी सन से हमको हीट मिल रही है और जितनी बाहर जा रही है उनका जो डिफरेंस होता है उसको हीट बजट बोलते हैं। सवाल नंबर 82, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, शुगर केन। डे एंड नाइट आर इक्वल एट, कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर पे। एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं दोस्तों, मॉनसून क्लाइमेटिक एरिया में। द एश ग्रे सॉइल्स ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रे ब्राउन सॉइल्स। इक्विनॉक्स जहाँ पर दिन और रात बराबर होती है, इक्वेटर पे। अमंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंशियल सेल्फ, आर्कटिक ओशियन। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी। हाँ, पेनिसुलर मतलब लोअर पार्ट में। रेड सॉइल इज़ नॉर्मली फाउंड इन इंडिया, कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में, भी मैंने आपको बताया था, ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट। लाइमस्टोन इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच ऑफ द इंडस्ट्री, सीमेंट। माउंट आबू कहाँ पर है दोस्तों, अरावली रीजन में, ठीक, जो अरावली हिल्स हैं दिल्ली से और ये गुजरात पालमपुर तक जाती है। द ओनली पेरेनियल रिवर इन पेनिसुलर इंडिया, जो हमेशा चलती रहती है, कावेरी। पेरेनियल मतलब जो सूखती नहीं है एक तरह से, मतलब थ्रू आउट द सीजन चलेगी। व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस, तो सन जो है वो
सोलर एक्लिप्स कब होगा, कब, कौन बीच में आ जाएगा किसके? हाँ, मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच में। स्टेट ऑफ गिब्रल्टार कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों ये कनेक्ट करता है अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सी को। इंपॉर्टेंट सवाल है। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, माधवपुर। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर द टहरी, जो टिहरी डैम है कहाँ पर, जो डैम है कहाँ पर वह है? भागीरथी रिवर के ऊपर है, हाईएस्ट भी एक तरह से है। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? दैट इज़ बांग्लादेश। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? दैट इज़ गुजरात। जोग फॉल इन कर्नाटक इज लोकेटेड ओवर विच रिवर? कहाँ पे है? शरावती रिवर, शिवमोगा में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स? ठीक है, बांग्लादेश 3 साइड से घिरा हुआ है इनसे। कौन सा स्टेट है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो त्रिपुरा दोस्तों 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मतलब एक तरह से 3 तरह से वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो दोस्तों 21 मिनट में करीब हमने 101 सवाल करे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जितने सवाल मैंने पूछे आप मुझे कमेंट कर देना। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन दबा के जाइए। बाय, टेक केयर।